इसका अगर आप सब चीजें मेरे हिसाब से तो हम आपको वर्ल्ड कप जीत के दिखाएंगे। 2034 से मैंने 2036 में गोल्ड जीताऊंगा। 2034 में वर्ल्ड कप में क्वालिफाई कराऊंगा। 2034 में मैं गोल्ड जीताऊंगा ओलंपिक्स में जो इंडिया में होती है। कैसे? 2036 से मैंने एक एक होता है विश, ये मेरी विश है। एक होता है एम। एम विदाउट अ प्लान इज अ विश। मतलब प्लान ये नहीं है कि कैसे बोलना, प्लान है कि 2036 में आपका होएगा अक्टूबर नवंबर में ओलंपिक्स, या होएगा फरवरी मार्च में, बिकॉज ठंड में होएगा, गर्मी में नहीं करेगा ओलंपिक्स। वहां से आपने काउंटडाउन करना है। 2035 31 दिसंबर से लेकर अभी तक मेरे पास डेली का प्लान है कि मैंने कहाँ होना चाहिए मुझे, अगर मैंने वहां पे पहुंचना है। 16 साल का प्लान है, अभी का नहीं, 16 साल का, 2034 का। और 2 साल का प्लान मैंने अभी ऐड किया, 2034 का मेरे पास पूरा 15, 2019-20 शुरू किया था, 15 साल का प्लान। उस प्लान के मुताबिक 18 महीने आ गए उससे, जहाँ मुझे आज होना चाहिए। फिर उसमें तभी ये नहीं लगाया था अंदाजा कि हम, पहले था कि हम पार्टिसिपेट करेंगे, उसके बाद हम जाके हराएंगे, उसके बाद जाके हम थोड़ा बेटर कराएंगे, उसके बाद जाके ठोकना शुरू करेंगे। हमने पहले दिन ठोकना शुरू कर दिया था। सो आई एम वे अहेड ऑफ माय प्लान, दैट्स व्हाई आई नो। तो जो भी मैंने प्लान किया है वो हुआ है। पर एक बार नहीं, ओवर द लास्ट नाउ 6 years कंसेक्यूटिवली 9 टूर्नामेंट जो हम जीते हैं, हमने ऐसे जीते। और जाने से पहले मुझे पता था कि हम जीतेंगे। उसमें से हमने 11 में एंट्री मारी है, 9 जीते। ये सक्सेस रहेगा। इंटरनेशनल की बात कर रहा हूँ, जिसमें हम फाइनल पहुंच गए हैं, फाइनल नहीं हारते कभी, फाइनल हम जीतते जीतते हैं, गारंटीड है। मेरी लाइफ में 24 फाइनल है जो नेशनल और इंटरनेशनल है। नहीं, 24 थी, 22 और 9, 22 और 11, 33 में से मैं 1 और 2, 3 हारा हूँ। और 30 फाइनल जीता हूँ, 3 हारा हूँ। 3 जो हारा हूँ क्योंकि मेरा बच्चा पैदा हुआ था, उसके लिए 3 महीने जो टाइटल हुए थे वो मैं हार गया था, बिकॉज मेरे से कोई हार्डनेस आई नहीं, ये जान से मार दूंगा सबको। जैसे ही मैं सॉफ्ट हुआ तो टीम सॉफ्ट हुई, फिर वापस आ गया। तो जब भी इतना हार्ड होते हैं आप बच्चों से, वो हैंडल कर पाते हैं आपको? हाँ, तो उनको बोला हुआ है कि देखो कि अगर रंजीत सर ने हमारे पे हार्ड होना बंद कर दिया, दैट मीन दे स्टॉप बिलीविंग इन अस। तो इनको मैंने बताया कि अगर तुम्हारा मैं गालियां निकाल रहा हूँ, तो आपको पुश कर रहा हूँ, इसका मतलब आई थिंक यू कैन स्टिल डू बेटर। अगर तुम आप नहीं कर रहा, इसका मतलब आई डोंट वांट टू वेस्ट टाइम। मेरा खत्म हो गया था, 20 से ज्यादा आगे जा ही नहीं सकते, तो मैं तुम्हारे को गाली दिखा दूंगा, यानी तुम्हारे टाइम नहीं देता, मुझसे बात करनी है। इसमें मैं बात कर रहा हूँ, गाली कर रहा हूँ, टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं बेटर। सो अगर गाली पड़ती है, इशू वेरी हैप्पी। they all know it very very well। इसीलिए जब गोल करते, सब कुछ करते हैं, सबसे पहले आके मुझे जफ्फी मारते हैं, ताकि उनको देखना जैसे उनको जैसे मौका पे जफ्फी मारते हैं, प्यार करते हैं। इट इज नॉट समवन यू आर स्केर्ड ऑफ, इट इज नॉट समवन यू डोंट लव, दे ऑल लव मी लाइक आई एम देयर फादर, सो आई एम वेरी वेरी हैप्पी। it's it's just the emotion and love coming out that we've done it for you। जब मैं बाकी दिन फोन करके भाग के मेरे पास वो बड़ा इमोशनल था जो फाइनल हुआ था इसका। बहुत, बिकॉज लास्ट सेकंड 5,000 बंदे में से 4,000 इंडियंस थे जिन्होंने अपने वहां पे 20 यूरो दिए थे देखने के लिए, अंडर 12 का मैच। और मुझे पता लगा था मैच के बीचने में आपको 85,000 पीपल इंडिया से लाइव देख रहे हैं, इलीगल स्ट्रीम विदाउट कमेंट्री। और उस दिन रात को वर्ल्ड कप का फाइनल था। इतना प्यार, इतना ज्यादा प्यार, it was something which I had to do। दिमाग में कभी आया ही नहीं वहां पे कि अच्छा, मेरे को समाओ लास्ट सेकंड तक लगा, और लास्ट सेकंड में हुआ, फिर समाओ मुझे कोई डाउट नहीं था कि हम हारेंगे। मेरे माइंड में, मेरे फेस पे, मैंने उस पर बिल्कुल भी दिखेगा आपको कि he was not worried at all। मैं आराम से बैठ के अपनी कॉफी पी रहा हूँ, ये पता लग रहा है। And they could see that, they could boy could see कि इसको बिल्कुल भी नहीं है, इसका मतलब कि trust us so much that means we are that good and that great। सबसे मेन, आपने इतने सारे जंग इंडिया को दी, इतने सारे प्लेयर्स दिए,
भी फुटबॉल, इंडियन फुटबॉल के अंदर किसी ने भी, किसी फेडरेशन ने, किसी एकेडमी ने नहीं दिए, और आपने वर्ल्ड क्लास के प्लेयर दिए। तो मतलब ऐसा क्या रीजन है कि मतलब कोई भी कॉर्पोरेट्स आपको सपोर्ट नहीं करता? व्हाट इज द रीजन? गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करता? सी आई जो कॉर्पोरेट्स हैं दे डोंट स्टिल बिलीव। व्हाई? बिकॉज कॉर्पोरेट्स को लीड कौन करता है? बूढ़े। कितनी उम्र है उनकी? 60 साल, 65 साल, 70 साल। मेरे को कौन बिलीव करता है? जेंजी। उनकी क्या उम्र है? 5, 10, 15, 20। वो कहाँ पे है अभी? कॉलेज में। 10 साल वेट करो, तेरे को सारे पैसे मेरे पास ही आएंगे, क्योंकि ये बनेंगे बड़े। तो जो कॉर्पोरेट पिछली जनरेशन, आई डोंट नीड द सपोर्ट। दैट्स व्हाई फेडरेशन पिछली जनरेशन डोंट नीड द सपोर्ट। गवर्नमेंट है पिछली जनरेशन, आई डोंट नीड द सपोर्ट। जिसने ठोकना जाके वो अगली जनरेशन दे बिलीव मी, और वही मेरे को 5, 10, 20 रुपए करके उनसे ज्यादा पैसे देते हैं। अभी जो आप गए थे वर्ल्ड, जो अब आपने क्या था, फंड रेज करा, अभी तक सबसे हाईएस्ट फंड रेज आपने शायद 2 CR, राइट? हाँ, so 2 CR किया and it got done in Without any corporates? zero. There were $26,000, $27,000. So an average of 800, 700 rupees per बंदा. जो आपको सपोर्ट हो ग्रासरूट लेवल से, सिटी से? Yes, from sport and from बी देखो सिटी। फोन आ रहा है बच्चों का आपके, सर मैंने ना अपनी पॉकेट मनी है सर 200 रुपीज की दी है सर, मुझे मैसेज आ रहा है, कोई बोलता है सर मैंने भी डोनेशन से बाहर जा रहे होते नहीं पे सर मैंने भी डोनेशन की थी, वेरी गुड, मैंने तू जीता है। यही रीजन है कि आप रात के मतलब 2:30 बजे 3 बजे भी काम कर रहे हैं? बिल्कुल, because of those kids who donated their pocket money. I'm not going to let them down. मैंने ऐसा कोई कोच नहीं देखा है, ना सुना है कि रात के 2 बजे 3 बजे देखेगा भी भाई पागल बस नहीं। तो ये पागलपंती सी आती है। जो नॉर्मल बंदा है वो 5 से 9 काम कर, 9 से 5 काम करके घर जाता है, इसीलिए जहाँ पे हम हैं वहीं पे रहते हैं। मेरे जैसे बंदे जब आते हैं हम यहाँ पहुँचते हैं क्योंकि हम दिन रात एक कर देते हैं। दिन रात एक करने का मतलब क्या है? दिन और रात में कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर आप जाके पूछो या बाहर गार्ड से जब जाओगे पता करोगे ना कि ये आज तक के जब भी आते इतनी देर रहते हैं, और हम बता देंगे इतनी देर जाते हैं। मैं भी जब बाहर बैठा था सब डरे, मैं आज पहली बार है, हमेशा नॉर्मल बहुत मुझे लगा था कि आज कुछ ऐसा काम ज्यादा होगा। नॉर्मल बंदे बोलते छोटे चले जाते हैं, तो पागल है। आपकी टीम भी आपके साथ में बैठी है? क्यों बैठती है? मुझे एक फुल टीम हो गई है, और ये मेरे उतने ही मैंने इंडिया टीम की जॉब मना कर दी है। क्यों? क्योंकि मैंने कहा था मैं जो किया मैंने टीम की वजह से किया, मैंने कल नहीं किया। अगर तुम मेरी टीम को नहीं दोगे तो मेरा कोई फायदा नहीं है। तो मैं मगर मैं कल ले चले जाऊँ तो कल मैं इंडिया टीम को छोड़ के चल जाऊँगा, क्योंकि मैन सिटी ने मुझे जॉब दी है। मैं बड़ा लॉयल हूँ, जिन बंदों ने मुझे यहाँ पे पहुँचाया है मैं उनके साथ ही आगे जाऊँगा, तो लेने आगे जाने वाला सबका साथ उन्होंने पहुँचाया। अब मैं इनको यहाँ मैं भूल जाऊँ ना। तो ये सारी भाई चीजें जो बहुत कम होती है लोगों में आजकल सोचती है, बट जिनमें होती है ना दे डोंट इवन थिंक अबाउट इट। आपने पूरी जेनजी जनरेशन को उन्होंने इंस्पायर कर दिया, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन मैं ये जानना चाह रहा था कि जो गांव में है जिसके पास नॉलेज ही नहीं है या स्किल्स नहीं, काफी कि आज भी ऐसे परिवार है जिसका महीने का 5,000 चलता है 20 मीटर और फिर आपके पास फोन करना ऊपर नीचे करना, ये एड्रेस अवेलेबल है, डाउनलोड कर लो कहीं से भी यूट्यूब से। उसकी बीप चाहिए, छोटा सा अपना नोकिया का फोन है जिसपे कुछ नहीं है, उसकी बीप को डाउनलोड साउंड डाउनलोड कर लो, टाइमिंग के साथ बुक करो और हलोस करो, पहुंची जाओ यहाँ पहुंच जाओ। बाकी क्या करना, बाकी सारा इससे आसान क्या हो सकता है? मैंने बता दिया, गरीब से गरीब भी हो सकता है, अमीर से अमीर भी हो सकता है, क्योंकि इसमें गरीबी या अमीरी या हिंदू या मुसलमान या इंडियन या चाइनीज या जापानीज किसी का कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ मेहनत है। आई लाइक इट, मतलब ऐसा। और तुम्हारा कंपटीशन कौन है इसमें? तुमने कल का स्कोर बीट करना है अपना, और फिर एक दिन वहां पहुंचना है, तो कभी करोगे हर रोज। आप वो ड्रीम दिखा रहे कि हर आज तक आप इंडिया में क्या होता है कि जैसे वर्ल्ड कप हुआ है, कुछ भी फुटबॉल का मैच हुआ तो ये मैं अपने साइड ही, मैं रोनाल्डो हूँ, मैं मैसी हूँ, लेकिन कभी ये नहीं सोचते कि इंडिया में कोई रोनाल्डो या मैसी बन सकता है। मुझे कहते तुम्हारा जब कोई पूछता है तुम्हारा फेवरेट प्लेयर कौन, रोनाल्डो या मेसी, मैं तो अभी आया नहीं, अभी आएगा, इंडियन ही होएगा, या वो शर्मा होएगा, या वो भाटिया होएगा, या वो सामान होएगा, या वो सिंह होएगा, आएगा, अभी आएगा, उनसे बड़ा होएगा। इंडिया के प्लेयर भी जो ये बड़े बड़े क्लब हैं
उसमें सबका एक ड्रीम है कि इंडियन प्लेयर हो, ताकि जितने पागल रोनाल्डो मेसी के लिए है, हाँ इंडिया के लिए हो, ये वाला गोल है, ये क्लब है जो इंडिया के प्लेयर खेलते हैं। गारंटी होएगा एक दिन, लेकिन ऐसा होएगा कि हमारा प्लेयर उनसे ऊपर होएगा। अभी तो हम भूखे नंगे हैं, तब भी हमारा प्लेयर सारा थर्ड पे आ गया था उनके साथ ही। J3 हमारा मैच J3 हाईएस्ट नंबर गोल्स। इमेजिन करो अगर हम अच्छे हुए तो हम कहाँ होंगे। अभी हमारे सेकंड लार्जेस्ट मार्केट है दुनिया में फॉर फुटबॉल, एंड राइट नाउ वी सक एट फुटबॉल। इतने मान इमेजिन करो अच्छे हुए तो कितनी बड़ी मार्केट होगी फुटबॉल की। पैसे की बड़ी कमी बोलते हैं कि इंडिया में पैसे की कमी है फुटबॉल के लिए। पैसे की कमी है। मेरे को बताओ कितने तेंदुलकर, कितने धोनी, कितने विराट कोहली के साथ 85 लाख रुपए की सैलरी होती है। ये सैलरी कभी जिंदगी में नहीं खींची इन्होंने, 85 लाख की। 4 कीजिए आके यहाँ पे हर रोज खींचता वैसे मैसी। 10,000 रुपए बंदों ने दिए जस्ट टू वेव लाइक दिस टू हिम और बैठ के स्टेडियम में। हर एक सिटी में जहाँ गया स्टेडियम को स्टेडियम को स्टेडियम को स्टेडियम को। किसी क्रिकेटर के लिए नहीं है। 10,000 पे IPL मैच के लिए देंगे, ठीक है। और ये तो सिर्फ 15 मिनट में ये दिखा था। अगर वो स्पोर्ट्स इंडियन होता है, पैसे बहुत हैं, फुटबॉल में ही है, बहुत पैसे हैं, बट लगा किस पे रहे हो मैसी। जो वर्ल्ड कप का प्राइस है फुटबॉल का, आई थिंक मोर देन 400 करोड़। कुछ कंपैरिजन भाई, फुटबॉल और क्रिकेट में कंपैरिजन Comparison नहीं है, नहीं है। बिकॉज इट्स अ वर्ल्ड गेम एंड इवन दो क्रिकेट पर मैच इज वेरी गुड, बट इट इज ओनली इन इंडिया या इन पाकिस्तान या साउथ अफ्रीका। ये तुम जिस कंट्री में जाओ, हाँ अच्छा इसमें कौन प्रेसिडेंट्स होते हैं? जो उस कंट्री के प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो उनके प्रेसिडेंट है। सो दिस इज वर्ल्ड पावर। वो ट्रम्प के ऑफिस में बैठा होता है वो इन 2014। मान लिया कि मैं फुटबॉल का प्लेयर बनना मुझे है, कि मैं बड़ी लेवल पर अगर नहीं फुट पाया तो मेरा तो फ्यूचर सेफ है, सिक्योर है। खाली मैं नेशनल नहीं, जैसे क्रिकेट में सेफ हो गया, इसमें भी सेफ हो गया। बिकॉज आपके पास 26 टीमें हैं, सिर्फ आईडी को सेकंड डिवीजन और आईडी सेकंड डिवीजन जो है, जो ISL है फर्स्ट डिवीजन। 26 टीमों का मतलब है आपको 26 इंटू 3, मतलब आपके पास अराउंड 700 प्लेयर आपके हैं, जो आप मिनिमम 300 प्लेयर आपके 1 लाख से ऊपर 2 लाख से ऊपर महीना कमा सकते हैं। और जो बाकी 300 प्लेयर है वो डिपेंडिंग ऑन एनीवेयर बिटवीन 10 से 15 लाख महीना से लेकर 5 करोड़ 4.8 करोड़ ईयर जो हमारे मेरे प्लेयर कमाता है एनुअली, जो हाईएस्ट पेड प्लेयर है 22 साल का 4.8 करोड़ ईयर। जैक्सन सिंह 3.3 करोड़ ईयर 22 साल। मनवीर 27 साल 3.8 करोड़। अनिरुद्ध थापा उत्तराखंड का 3.3 करोड़। सारे विनर बंद और सारे इंडिया के लिए खेलते हैं और सारे के सारे यहीं से निकले हैं। IIT का टॉपर कितना जो इस बार आया था कितना कमाता है? 4.3। हाईएस्ट पेड फुटबॉलर कितना कमाता है उसी की उम्र का? 4.8। और बुला लो IIT। तो इसलिए जो अभी फुटबॉल के अंदर लोग हैं, जो आजकल एक गांव में भी सुन रहा हूँ, मैं देखता हूँ, थोड़ा बहुत क्रेज आना स्टार्ट हो गया। अब आए बिकॉज नई जनरेशन जो मैंने बताया था वो वर्ल्ड नंबर 1 पे जाती है। उनके कौन है, उनका फेवरेट कौन है जो वर्ल्ड में फेवरेट है? क्योंकि गांव से आप फुटबॉल के प्लेयर निकल रहे हैं, गांव से आपके अभी बॉक्सिंग के प्लेयर, जितने प्लेयर निकले नॉर्मल घरों से टीयर 3 टीयर 2 के भूख है, हंगर है। भूख और हंगर सिर्फ वहीं पे मिलेगी। उसके अंदर भूख है, वो कुछ भी कर लेगा, टैलेंट होए ना होए सब कुछ कर लेगा। क्या करना पड़ेगा। एंड सो बिफोर ये मैं सिर्फ बताना चाहता हूँ लोगों को कि अगर आप लाइफ में ये कहते हैं ना इंडियंस ये नहीं कर सकते या तुम्हारा कोई कहे तुम नहीं कर सकते, लाइफ में तुम आगे तभी बढ़ोगे जब तुमने लोगों की बात सुननी बनती है। जब तक तुम लोगों की बात सुनोगे सिर्फ तुम उनको प्लीज करने के लिए काम करोगे कि ये खुश हो गया, आपसे ये खुश नहीं हुआ, खुश कैसे होएगा? अगर मैं ये करूँ फिर ये खुश होगा। अगर वो चोर है तुम्हारे को चोरों वाली हरकत करनी पड़ेगी उसको खुश करने के लिए। अगर वो गतार है गतारों वाली करनी पड़ेगी, वो लुच्चा है लुच्चों वाली करनी पड़ेगी। किसको जानते हो अपने आप को? इससे झूठ नहीं बोल सकते अपने आप से। किसकी बात सुननी चाहिए अपने आप की? Does anyone know you better than you? No. Does anyone know what you want better than you? No. Then who should you be listening to? You. Don't close your ears. Don't give a damn. ये करोगे you will succeed. If that means अगर पूरा मेहनत करोगे
मैंने से ईमानदारी से नहीं, ईमानदारी नहीं, ईमानदारी मेहनत होता है, अपने आप से ईमानदारी रखनी है। अपने आप झूठ नहीं बोल सकते। तुम्हें पता है कि तुमने अपने आप को प्रॉमिस किया ये करना है तो करना है। मैंने अपने आप को प्रॉमिस किया मैंने एक वर्ल्ड कप लेना ही लेना, मैं करके रखूंगा। अगर मुझे हेल्प मिली शायद जल्दी मौका नहीं मिली, पहुंचेंगे जरूर, पहुंच के रहूंगा। सो ये मेरी गारंटी लो सारे कि आप वर्ल्ड कप पहुंचेगी और आपको मैं रुलाऊंगा, खुशी की आंसू दिलाऊंगा। जय हिंद, भारत माता की जय। अब बच गए 3 और मैं जा रहा हूँ सोने। Thank you so much. That's my brother. Very good to have you. Any message for me or the Gen Z generation? भाई Gen Z generation के लिए very simple message मैंने बता दिया। मेहनत करो, तुम लोग कोई नहीं रोक सकता। तुम ऐसी जनरेशन है जो मैंने आज तक देखी नहीं है, ना मैं देखूंगा। बिकॉज आई यूज्ड टू थिंक पहले हमारी जॉब थी, फिर आपकी जनरेशन थी, आपकी जॉब थी, ये तो बहुत आगे पहुंची है बस। सो हैट्स ऑफ एंड सैल्यूट। तो पहले एक लास्ट क्वेश्चन है, हमेशा एक होता है एम्प्लॉय माइंड। घर वाले हमेशा यही सोचते हैं कि आप हमारा बेटा हमारी बेटी नौकरी अच्छी मिल जाए, लेकिन वो धीरे धीरे शिफ्ट हो रहा है कि हमारा बच्चा लीड खुद का काम, always lead, always be your own leader, but you have to start in a job। पहले आप एक्सपीरियंस, अगर आप शीशा पहले कहोगे मैं खुद काम करना है तो आप फेल होगे। Go and learn, spend 10-15 of your years lying being an expert in a subject, then go out and no one can touch you। अगर आपने शॉर्टकट का मेथड किया मैं खुद कर लूंगा, नहीं होगा। मैंने भी अपनी लाइफ बहुत घिसाई है, फिर करेंगे, बट पहुंच गया हूँ बिकॉज गिव अप नहीं किया। दैट्स इट, एंड दैट इज व्हाट योर लाइफ इज। यू डिडंट गिव अप एंड यू आर हियर एंड यू इंस्पायर। थैंक यू बाबा, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड बाय द वे तो भाई आ जाएगी फोटो ले